गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम स्टडी करेंगे पेज नंबर 106। सबसे पहले जंतुओं में आता है प्राणी, जिसे जंतु नाम दिया गया है। ये कोशिकीय स्तर की संरचना होती है तथा ऊतक के स्तर की संरचना होती है जंतुओं के अंदर। कोशिकीय स्तर में ये पॉरीफेरा संघ के जंतु आते हैं तथा पॉरीफेरा के अंदर बाह्य त्वचा और जठर त्वचा के बीच कोई देहगुहा नहीं होती। कूट देहगुहाधारी होते हैं। उसके बाद देहगुहाधारी के अंदर सबसे पहले बाह्य त्वचा के अंदर सीलेंट्रेटा प्लेटीहेलमिन्थेज। देहगुहा के अंदर भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका के मेसोडर्म में कोशिका का विकास होता है। अंतःस्तर की एक थैली से देहगुहा का बनना होता है। फिर इनके अंदर नोटोकॉड विहीन यानी कि बिना पृष्ठरज्जु वाले जंतु पाए जाते हैं। एक नोटोकॉड युक्त यानी कि पृष्ठरज्जु वाले जंतु पाए जाते हैं। नोटोकॉड में आता है काइनोडर्मेटा एंड नोटोकॉड युक्त में आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में दो प्रकार के जंतु होते हैं। लार्वा में अवशेषी नोटोकॉड की उपस्थिति, वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉड का प्रतिस्थापन। अब कॉर्डेटा के लार्वा में अवशेषी नोटोकॉड की उपस्थिति में प्रोटोकॉर्डेटा जंतु आते हैं और वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉड के प्रतिस्थापन में कशेरु जंतु आते हैं। ये कशेरु जंतु जबड़ा रहित, जिनके अंदर जबड़ा नहीं होता, ईल के आकार का, गोलाकार मुख, सल्क रहित, चिकनी त्वचा, साइक्लोस्टोमेटा होता है। सल्का बाह्य कंकाल अस्थि उपास्थि का अंतः कंकाल क्लोम द्वारा श्वसन होता है। मत्स्य वर्ग में, मछली वर्ग में लार्वा में क्लोम अधिकतर, वयस्क में फेफड़े, श्लेष्मा युक्त त्वचा, जल स्थलचर जंतु जो जल के अंदर और स्थल के अंदर भी रहते हैं। शल्क का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देना, सरीसृप वर्ग। पंखों का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देने वाले उड़ने की क्षमता वाले जंतु, पक्षी वर्ग। बाल का बाह्य कंकाल, बाह्य कर्ण, अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु, स्तनपायी। नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे से पाए जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हमें जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीनस और स्पीशीज का ही ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातें विचार किया जाता है, जैसे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए, छपे हुए वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। क्रियाकलाप किन्हीं 5 जंतुओं और पौधों के नाम, वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए और उनके वैज्ञानिक नामों और सामान्य नामों को क्या समानता है बताइए। आपने यहाँ क्या सीखा? आपने सीखा वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1 कोशिकीय संरचना, जो कि प्रोकैरियोटिक बिना कोशिका कशेरुका वाले हैं, यूकैरियोटिक कशेरुका युक्त जंतु होते हैं। नंबर 20 जीव का शरीर एक कोशीय तथा बहुकोशीय है। बहुकोशीय जीवों की संरचना जटिल होती है। नंबर सी कोशिका भित्ति उपस्थित तथा स्वपोषण की क्षमता होती है। उपरोक्त आधार पर सभी जीवों के 5 जगत में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। प्लांटी और एनिमेलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जंतुओं को 10 फाइलम में बांटा गया है: पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, निमिटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। द्विपद नाम पद्धति जीवों की सही पहचान में सहायता करती है। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीशीज होता है। कल से हम अभ्यास का कार्य शुरू करेंगे। धन्यवाद।